हिस्से को, ये जो नेसल चैम्बर है इसका पूरा सेक्शन हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए एक रफ डायग्राम है आपके पास ये नोज का। तो हमारा नोज बीच में कार्टिलेजियस बोन से सेपरेटेड है। ये जो बीच का सेपरेशन है ये कार्टिलेजियस बोन का सेपरेशन है, ठीक है। ये अंदर में इसका बोनी उभार ऊपर नीचे ऊपर खाबर होता है, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड पैटर्न वाला बोन नहीं है। ये हमारे नोज को राइट और लेफ्ट हिस्से में दो छोटे छोटे पोर्स में बांटता है। ये पोर्स कहलाते हैं नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा नाक। नाक हमारा ये ऑर्गन है। अंदर का जो ये पोर का चैम्बर है वो कहलाता है नेसल चैम्बर या नेसल कैविटी। और ये जो सेपरेट कर रहा है हमें राइट और लेफ्ट में हिस्से में, ये दो छेद जो ओपनिंग दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ओके, अब ये पूरा जो चैम्बर है इसको मैंने यहां डिजाइन किया है। ओके, तो ये जो बाहरी नाक का हिस्सा आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एंड अंदर में जो ये माउथ के पास खुलता है, माउथ के ठीक ऊपर, वो हिस्सा कहलाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और इंटरनल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बीच में ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जहां से हवा अंदर जाती है एकदम ठीक नाक के अंदर, ये हो गया एक्सटर्नल, मुंह के अंदर खुलता है इंटरनल। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो चैम्बर आपको दिख रहा है इसे नेसल कैविटी या नेसल चैम्बर कहते हैं। ओके, ये डिवाइडेड है तीन हिस्से में। पहला है नेसल वेस्टिब्यूल, नेसल वेस्टिब्यूल। दूसरा है रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये शुरुआत के हिस्सा, जो उभार नाक के पास यहां जो गोलाई आपको उभड़ा हुआ दिख रहा है, स्किन की जो ये फोल्डिंग है, ये स्किन आया है और ये फोल्ड होकर ऐसे ये जो गोल उभार बना है नाक के पास, ये कहलाता है नेसल वेस्टिब्यूल। बीच का जो हिस्सा जिसमें एयर जाता है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। और इसे कहते हैं कंडीशनर रीजन, कंडीशनर रीजन। और सबसे ऊपर रेस्पिरेटरी रीजन सबसे बड़ा एरिया है, जहां पे ये नेसल कैविटी खत्म होती है वो रीजन के ऊपरी हिस्से में कुछ सेल्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नेसल वेस्टिब्यूल, ये जो गोलाई है इसका काम क्या है। इस नेसल वेस्टिब्यूल में, नेसल वेस्टिब्यूल, ये जो गोलाई आपको दिख रही है एकदम नोज के एकदम शुरुआत में, ये कंटेन करता है हेयर। और हेयर क्या करते हैं, तो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। तो हेयर ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को। तो डस्ट हमारे नाक के शुरुआती हिस्से में यहीं पे डस्ट जाके इकट्ठा हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स। अब बीच का जो हिस्सा है वो मेजर रीजन है, इसको लास्ट में समझेंगे। पहले समझते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन को। ऑल्फैक्टरी रीजन का एक और नाम है, ऑल्फैक्टरी रीजन को ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम भी कहते हैं। ओके, ऑल्फैक्टरी रीजन को ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम भी कहते हैं और इसे स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, स्निडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, ये करता क्या है, तो ये जो सेल्स हैं ये डायरेक्टली न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। किससे, तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं आगे चल के ब्रेन से। और ब्रेन को सेंसेशन ऑफ स्मेल ट्रांसपोर्ट करने में ये ऑल्फैक्टरी रीजन हेल्प करता है। तो ऑल्फैक्टरी रीजन पे मौजूद जो सेल्स है वो स्मेल को ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां तक, तो ब्रेन तक। ये हो गया फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन। और हमने समझ लिया फंक्शन ऑफ नेसल वेस्टिब्यूल, ये कंटेन करता है हेयर्स और हेयर्स ट्रैप करते हैं डस्ट को। अब बच गया सबसे मेन रीजन, दैट इज रेस्पिरेटरी रीजन और कंडीशनर रीजन। आइए इसे समझते हैं। रेस्पिरेटरी रीजन में कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और छोटे छोटे सेलुलर अपीयरेंस होते हैं। ओके, ये जो सेलुलर अपीयरेंसेस आपको दिख रहे हैं इसे कहते हैं नेसल साइनसिस, नेसल साइनसिस। तो ये जो सेलुलर अपीयरेंस है दीज आर कॉल्ड नेसल साइनसिस। ओके, और इसमें कुछ जो बोनी रीजन्स होते हैं, ये तीन लेयर में बोनी रीजन्स होते हैं, दैट इज सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट एंड लोअर टर्बिनेट। ओके, तो इस रेस्पिरेटरी रीजन या कंडीशनल रीजन, ये जो पूरा जो सेक्शन आपको दिख रहा है जिसमें एयर सबसे लंबे समय तक रहता है, इस रेस्पिरेटरी रीजन के तीन फंक्शन है, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन, यानी जो एयर हम सांस ले रहे हैं उसमें थोड़े अमाउंट ऑफ मॉइस्चर को ऐड करना। ओके, तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होता है इस रेस्पिरेटरी रीजन में।
सेकंड होता है इसका वार्मिफिकेशन, यानी जो हवा हम सांस लेते हैं उसे थोड़ा गर्म किया जाता है, उसको वार्म किया जाता है। वार्म करने से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें होते हैं वो डेड कर जाते हैं। ओके, तो सांस लेते वक्त हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट पार्टिकल्स को लेते हैं, तो डस्ट पार्टिकल हमारे शुरू में ही छट गया, और रेस्पिरेटरी रीजन में ह्यूमिडिफिकेशन होने के बाद उसको वार्म कर दिया था, वार्मिफिकेशन किया था, जिसकी वजह से गर्म होने की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं। लास्ट में उस एयर की क्लीनिंग करके उसे सप्लाई दे दिया जाता है कहां, तो ट्रैकिया को, तो ट्रैकिया से वो सीधा लंग्स में आता है और फिर आगे फंक्शन के लिए आगे बढ़ता है। ओके, तो रेस्पिरेटरी रीजन का फंक्शन हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा फैक्टर आप समझ लीजिए, पूरा जो नेसल कैविटी या चैम्बर है वो फिल्ड होता है या कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। मतलब मान के चलिए अगर ये नेसल चैम्बर है तो इसके ऊपर एक पतली परत चढ़ी होती है, इस पतली परत का नाम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमर सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमर सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियम, PSCCGE। ओके, तो समझते हैं स्यूडो का मतलब क्या होता है। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स। ओके, इसका नाम इतना लंबा क्यों पड़ा? इस सेल को जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बनाएगा। ओके, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंसेस होंगे जिन्हें सीलिया कहा जाता है, इसलिए इसके नाम में एक वर्ड है सिलिएटेड। कॉलिमर का मतलब होता है पिलर लाइक, पिलर लाइक, तो आप देख सकते हैं ये पिलर की तरह सेल्स अरेंज होते हैं। ओके, सब में सारे सेल्स में न्यूक्लियस है, तो पिलर लाइक अरेंजमेंट की वजह से इसका नाम कॉलिमर पड़ा। इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, इसलिए इसका नाम सिलिएटेड पड़ा। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि अरेंजमेंट लेयर वाइज। स्ट्रेटिफाइड सेल का मतलब हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर वाइज अरेंजमेंट, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, मल्टीपल लेयर्स भी हो सकते हैं, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। आप देखेंगे कि कुछ सेल्स इसमें छोटे हैं तो एक लेयर ये बना रहे हैं, कुछ सेल्स बड़े हैं तो एक लेयर ये सेकंड बना रहे हैं। तो छोटे बड़े सेल्स के होने की वजह से ये 2 लेयर में दिख रहा है, जबकि ये 2 लेयर में एक्चुअली है नहीं। तो 2 लेयर में सही से ना होने की वजह से इसे सीडो यानी फॉल्स कहा गया, झूठा पैटर्न ये बना रहा है। ये लेयर है नहीं बट लेयरिंग सिर्फ दिखा रहा है, इसलिए इसका नाम झूठा, फॉल्स, सीडो पड़ा। तो सीडो वर्ड का मतलब फॉल्स होता है इन बायोलॉजी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्ड वाइज, कॉलिमर का मतलब पिलर लाइक, सिलिएटेड का मतलब इसके ऊपर सिलिया है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये जो पूरा नाम हो गया सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इस मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है पूरे नेसल कैविटी पे। अब सवाल है कि ये करता क्या है? तो पूरे नेसल कैविटी में छींकते वक्त जो भी अमाउंट, मतलब सांस लेते वक्त में ये उन चीजों को ट्रैप करता है जिसे हम छींक सकें। तो छींकते वक्त देखेंगे कुछ पार्टिकल्स, थोड़ा लिक्विड, कुछ मास ऑफ म्यूकस हमारे छींकते के साथ आ जाता है। तो इन म्यूकस को ट्रैप करना, उन पार्टिकल्स को ट्रैप करना जिसे छींक कर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हर वो चीज जो छींक कर बाहर निकाल सकते हैं वो ट्रैप करना किसका काम है? तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो ये था हमारा पूरा नोज रीजन। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में जरूर बताइएगा।